इस समय की सबसे बड़ी न्यूज स्वीडन और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। आपको याद होगा पिछले साल भारत के अंदर नुपुर शर्मा जी ने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी, एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं ये सारे एक साथ यूनाइट हो गए थे और लगातार भारत की आलोचना कर रहे थे और भारत को टारगेट कर रहे थे और भारत से तो माफी तक मांगने की मांग कर रहे थे। सेम इसी तरह की एक घटना अब स्वीडन के अंदर भी हो गई है और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने स्वीडन को धमकी दी है। जिस तरह से पिछले साल भारत को धमकियां दी जा रही थी, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश की तरफ से लाखों किलोमीटर दूर स्थित स्वीडन को धमकी दी गई है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश ने स्वीडन को क्या कहा है। इस समय जितने भी मुस्लिम देश हैं ये काफी अपसेट हैं, काफी गुस्से में हैं और काफी निराश हैं। पिछले साल जब नुपुर शर्मा जी ने भारत के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एक विवादित स्टेटमेंट दी थी, जिस तरह का गुस्सा इन सब देशों ने उस समय दिखाया था, ठीक उसी तरह का गुस्सा आज की डेट में भी दिखाया जा रहा है। हालांकि उस समय सामने भारत था और भारत के साथ कई सारे मुस्लिम देशों के इंटरेस्ट हैं, इसलिए वो जो गुस्सा दिखाया गया था वो थोड़ा लिमिटेड था। लेकिन क्योंकि इस बार सामने स्वीडन है जो कि एक छोटा सा देश है, इसलिए जितने भी मुस्लिम देश हैं ये काफी आक्रामक हो गए हैं और स्वीडन को काफी धमकियां दे रहे हैं। वैसे विडंबना इस बात की है कि जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आती है या फिर इस तरह की कोई घटना होती है, तभी ये मुस्लिम देश एक साथ यूनाइट होकर किसी एक देश को टारगेट करते हैं। वरना अधिकतर समय जब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मुस्लिम देश खुद ही एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। कोई फलस्तीन को सपोर्ट करता है तो कोई इजराइल को। कभी ये शिया और सुन्नी के इशू के ऊपर लड़ते हैं तो कभी यमन के ऊपर एक साथ मिलकर चढ़ाई करते हैं और यमन के मुस्लिम लोगों के ऊपर हमला करते हैं। और ये जितने भी एंडलेस वॉर्स हैं ये इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज में हैं। हम बात करते हैं स्वीडन की। एक्चुअली स्वीडन में क्या हुआ कि वहाँ पर एक इराकी रेफ्यूजी जिसका नाम था सलमान मोमिका, वो स्वीडन के अंदर पिछले कुछ सालों से रह रहा था, यानी वो इराक से रिफ्यूज लेकर स्वीडन में गया था। अब ये जो सलमान मोमिका नाम का व्यक्ति है ये पहले मुस्लिम धर्म से था, यानी ये एक एक्स मुस्लिम है जिसने स्वीडन में जाकर मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है। अब हुआ क्या कि सलमान मोमिका ने क्या किया कि स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम की वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद, उसके सामने कुरान के कुछ पेजेस को जलाने की परमिशन मांगी। अब जो स्वीडन की पुलिस थी उसने स्टार्टिंग में तो सलमान मोमिका को परमिशन दे दी, लेकिन बाद में हेट क्राइम के चलते हेट क्राइम का केस लगाते हुए इसके खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जिसके बाद जो ये सलमान मोमिका था ये चले गया स्वीडन के अंदर कोर्ट के अंदर और इसने कोर्ट को बताया कि ये स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने वहाँ पर कुरान को जलाना चाहता है। अब ये एक तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी का बहुत ही मौलिक अधिकार है, बहुत ही फंडामेंटल राइट है। और जो स्वीडन की कोर्ट थी उन्होंने फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए इस स्वीडन के व्यक्ति जो कि एक इराकी रेफ्यूजी था और एक्स मुस्लिम था, इसको कुरान जलाने की परमिशन दे दी। और स्वीडन की पुलिस से कहा कि इसको पूरी सिक्योरिटी दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस कर रहा हो इसको कोई भी टारगेट ना करे और इसकी जान के ऊपर कोई भी खतरा नहीं हो। अब ये सलमान मोमिका नाम का जो व्यक्ति था इसने कुरान जलाने के दिन को चुना 28 जून को, जिस दिन पूरे दुनिया में मुस्लिम धर्म के लोग ईद मना रहे थे। और जैसे ही सलमान मोमिका ने स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने वहां पर कुरान के कई सारे पेजेस को जलाया, उसके बाद न सिर्फ स्वीडन के मुस्लिम धर्म के लोग बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स हैं, वहाँ के धर्म गुरु हैं, ये सारे अब स्वीडन को टारगेट करना स्टार्ट हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो सलमान मोमिका नाम का व्यक्ति है, जो ये इराकी रेफ्यूजी स्वीडन के अंदर वहाँ पर रह रहा है, इसको नहीं पता था कि ये जो घटना करने वाला है, जो ये कुरान जलाने वाला है, इसके बाद इसको टारगेट नहीं किया जाएगा और ये बिल्कुल सेफ रहेगा। अब ये पिछले कल सलमान मोमिका की एक स्टेटमेंट आई जिसने इसने कहा कि ये 10 दिनों के बाद एक बार फिर से स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने वहाँ पर फिर से कुरान को जलाएगा। और सलमान मोमिका की इसी स्टेटमेंट के बाद मुस्लिम धर्म के लोग, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सारे काफी आक्रामक होकर स्वीडन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और दुनिया भर में जितने भी स्वीडन की एम्बेसीज हैं, जितने भी स्वीडन के कॉन्सुलेट्स हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उनका घेराव करके वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि स्वीडन की सरकार जो अगले 10 दिनों के बाद सलमान मोमिका नाम का ये व्यक्ति दोबारा से कुरान के पेजेस को जलाने की बात कर रहा है, ये ना करे। अभी पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम देशों के मुस्लिम लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मुस्लिम धर्म के गुरु, इन सब की स्टेटमेंट का पूरा सिलसिला चल रहा है और ये सारे स्वीडन को धमकियां दे रहे हैं और स्वीडन के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब सेम टाइप का एक रिएक्शन बांग्लादेश से भी आया है और बांग्लादेश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन तहरीके खत्मे नबूवत के प्रेसिडेंट अनायतुल्लाह अब्बासी ने अब स्वीडन को एक धमकी दी है। दरअसल हुआ क्या कि स्वीडन की इस घटना के ऊपर बांग्लादेश के अंदर हजारों लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्वीडन के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई थी। उसी भीड़ को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनायतुल्लाह अब्बासी ने वहां पर लोगों को कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुरान और इस्लाम को मानने वाले स्वीडन की जमीन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। कुरान की बेइज्जती करने वालों को शरिया कानून के तहत वहां पर मौत की सजा दी जाएगी और स्वीडन में भी सारे मुस्लिम मिलकर एक दिन शरिया कानून लाकर रहेंगे।
इसके साथ ही अब्बासी ने भीड़ को संबोधित करते हुए यूनाइटेड नेशंस को भी धमकी दी और कहा कि यूनाइटेड नेशंस इस मामले में अपने प्रतिनिधि को तलब क्यों नहीं करता। हमारे 57 मुस्लिम देशों को इस क्रिश्चियन क्लब यानी कि यूनाइटेड नेशंस का बहिष्कार करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के जरिए कभी भी ह्यूमन राइट्स लागू हो ही नहीं सकते हैं। उन्होंने आगे धमकी देते हुए कहा कि डेनमार्क के अंदर भी वहां पर प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ लिखने वाले अखबार के एडिटर की हत्या कर दी गई थी और अगर इस बार भी स्वीडन की सरकार जरूरी कदम नहीं उठाती है तो स्वीडन के अंदर जो इस्लाम धर्म के चरमपंथी हैं वो भी किसी का फैसला करेंगे। यानी ये साफ तौर पर एक तरह से सलमान मोमिका नाम के इस एक्स मुस्लिम जो कि एक्स इराकी रेफ्यूजी है उसको साफ तौर पर धमकी थी। स्वीडन की सरकार को साफ तौर पर चैलेंज था कि स्वीडन आने वाले समय में मुस्लिम देश बना दिया जाएगा और वहां पर भी शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अब्बासी ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को क्रिश्चियन क्लब कहकर संबोधित किया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर वहाँ पर क्रिश्चियन कंट्रीज का दबदबा है और ये जो जितने भी क्रिश्चियन देश हैं ये जो मर्जी करना चाहते हैं वही वहाँ पर करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आपने भी नोट की होगी कि ये जो सलमान मोमिका नाम का व्यक्ति था जो कि इराक से आकर वहाँ पर स्वीडन में सेटल हुआ था, एक रेफ्यूजी के तौर पर स्वीडन में आया था, ये पहले मुस्लिम धर्म का ही था, ये इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा था। ये कोई स्वीडन का कोई नेटिव व्यक्ति नहीं था जिसका जन्म ही स्वीडन के अंदर हुआ हो। स्वीडन के अंदर तो वहाँ की कोर्ट्स ने इसको राइट ऑफ एक्सप्रेशन का एक फंडामेंटल राइट दिया था और उसको प्रैक्टिस करने की परमिशन दी थी। अब ये व्यक्ति एक्स मुस्लिम था, साथ में ये इराक से ही आया था। अब इसमें स्वीडन की सरकार की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज की डेट में स्वीडन की सरकार, स्वीडन की एम्बेसी और स्वीडन के कॉन्सुलेट्स को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और ये दुनिया भर में टारगेट किया जा रहा है। ये जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पर स्वीडन की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने काफी प्रखर रूप से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वो स्वीडन से डिमांड कर रहा है कि स्वीडन के अंदर कुरान बर्निंग और इस्लामोफोबिया को लेकर कुछ नए कानून लाए जाएं। अब आप सोचिए कि यहाँ पर स्वीडन की सरकार की क्या गलती है। अब ये व्यक्ति भी एक्स मुस्लिम था जो पहले मुस्लिम धर्म से था और ऊपर से इराक से स्वीडन में आया हुआ रिफ्यूजी था। लेकिन क्या करें, ये जितने भी मुस्लिम देश हैं और ये जितने भी मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु हैं जो आज की डेट में स्वीडन को शरिया लॉ और इस्लामिक देश बनाने की धमकियां दे रहे हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।